आज डेटा स्ट्रक्चर का ये चौथा वीडियो लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये न्यूमेरिकल ये बताने के लिए कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है काफ़ी रहेगा। चलिए हम लोग आज जो है सर्चिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि सर्चिंग नाम का एक पूरा का पूरा चैप्टर अपने इस सब्जेक्ट में आगे मिलेगा, लेकिन जिस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सेमार लिप्सियुस की बुक है साम सीरीज की, उसमें एक न्यूमेरिकल सर्चिंग को लेके दिया गया है। आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों का कंसेप्ट पढ़ा होगा, दोनों को आप लोगों ने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया होगा। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइनरी सर्च की, तो सर्चिंग चाहे जैसी भी हो, सर्चिंग का जो बेसिक रूल है वो क्या है कि सर्चिंग में जो भी टाइम का कंजम्पशन होगा, टाइम का कंजम्पशन हमेशा सर्च स्पेस एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। यानी टाइम required in searching is directly proportional to search space area। यानी जैसे जैसे सर्च स्पेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सर्चिंग में जो टाइम का कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। मसलन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपने कॉलेज में किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करिए, तो आपके सामने सर्च करने के लिए पूरा का पूरा कॉलेज कैंपस होगा, जो कि बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है और कहां पे सर्च करना है, तो अपनी क्लास में ही सर्च करना है। तो अब जरा ये दो कंडीशन देखिए, दो सिनेरियो को देखिए। एक जगह पे आपको पूरा कॉलेज सर्च करने के लिए कहा जा रहा है और एक बार आपसे कहा जा रहा है कि आप केवल अपने क्लासरूम को सर्च करिए। तो एकदम से ये क्लियर है कि जब हम लोग क्लासरूम को सर्च करेंगे तो क्लासरूम का जो सर्च स्पेस एरिया है वो कॉलेज की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए क्लासरूम को सर्च करने में जो टाइम का रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन टू सर्चिंग द एंटायर कैंपस। तो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ सर्चिंग। चलिए हम लोग लीनियर सर्च की बात करें तो लीनियर सर्च में होता क्या है कि अपने पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, उस लिस्ट को हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट देखते हैं और जो कुछ भी हमें सर्च करना है उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट सर्च करना है। यहां पे मैंने एक एरे लिया है, जिसकी साइज जो है 8 है, और चलिए मैं यहां पे कुछ डेटा आइटम्स को मैं रख रहा हूं 10, -1, 5, 19, 17, 0, 3, 6, और हमसे कहा जा रहा है कि एक की है
इस की वैल्यू है 5, आपको सर्च करना है। चलिए, हमको बेसिकली बिल्कुल नहीं पता है कि ये जो की 5 है ये इस लिस्ट में किस इंडेक्स पे है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। तो हम करेंगे क्या, हम इस लिस्ट में एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे और अपने की के साथ उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये काम तब तक करेंगे जब तक या तो हमको हमारी की मिल न जाए। अगर हमको हमारी की मिल जाती है तो हम लोग अपने सर्चिंग के इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हमें इस पूरे लिस्ट को देखना होगा। जब हम लोग लिस्ट के एंड में आएंगे तब जाके हम अपने सर्चिंग के इस प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो 3 केसेस अपने पास हो सकते हैं। अगर हम लोग सर्चिंग की बात कर रहे हैं तो सर्चिंग टाइम को लेके हम लोग 3 बातों को बोलेंगे। पहली चीज कि हम जिस की को सर्च कर रहे हैं वो की हमारे लिस्ट के पहले ही इंडेक्स पर उपलब्ध है, और अगर पहले इंडेक्स पर हमको हमारी की मिल गई तो इस केस में जो टाइम का कंजम्पशन होगा वो मिनिमम होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब की हमको आखिरी इंडेक्स पर मिले, यहां पे टाइम का जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम पहले इंडेक्स पर ही हमको की मिल जाए तो मिनिमम हो गया, आखिरी इंडेक्स पर मिलेगा तो मैक्सिमम होगा। और हम लोग बात करेंगे एक और टाइम की जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज टाइम या एवरेज केस। इस एवरेज में क्या होगा कि टाइम का रिक्वायरमेंट मिनिमम से ज्यादा होगा मगर मैक्सिमम से कम होगा। तो देखिए, टाइम को लेकर मैं 3 बातें बोल रहा हूं, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम और एवरेज टाइम। एवरेज टाइम की बात कैसी होगी, तो एवरेज टाइम जो है मिनिमम से बड़ा होगा बट मैक्सिमम से क्या होगा, छोटा। तो जहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट केस, जहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी उसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस, और जहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट जो है एक एवरेज वैल्यू देगी, जो एवरेज वैल्यू कैसा होगा, तो मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज केस। चलिए, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, इन 3 टाइम को देखकर हम लोगों ने 3 टाइप के केसेस का जिक्र किया है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। आगे हम लीनियर सर्च में की को लीनियरली सर्च कर रहे हैं। अब हम अगर एक जनरल टॉक करें, एक जनरल सेंस में हम लोग बात करें, एक जनरल केस की बात करें, तो हमने कहा कि लेट द साइज ऑफ लिस्ट इज n। अगर हमारे लिस्ट की साइज n है, यानी हमारे लिस्ट में n आइटम्स पड़े हुए हैं, तब मिनिमम, मैक्सिमम
और एवरेज टाइम की बात जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था कि हम लोग टाइम की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात हो रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यूनिट कभी भी टाइम की नहीं होगी, ये एक फंक्शन होगा। पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर जो है हम लोगों ने बड़े व्यापक तरीके से जो है हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस, तो देखिए एवरेज केस में जो टाइम लगेगा वो होगा n/2। बेस्ट केस में क्या लगेगा? n। और वर्स्ट केस में क्या लगेगा? 1। यानी हम अगर एक फंक्शन fn की बात करें तो अगर fn की वैल्यू n/2 है तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज केस। अगर fn की वैल्यू n है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में टाइम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी। और बेस्ट केस fn 1 होगा। तो देखिए ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा फंक्शन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन रहा किसके बारे में? तो लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो अगर हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में बात करें तो बाइनरी सर्च की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जो भी लिस्ट हमको दी गई है जहां पे हमें सर्चिंग को परफॉर्म करना है, ठीक है, वो जो लिस्ट है, लिस्ट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें तो बाइनरी सर्च कब एप्लीकेबल होगा? तो उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो हम लोग कभी भी बाइनरी सर्च का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए बाइनरी सर्च लीनियर सर्च की तुलना में काफी इफिशिएंट। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि बाइनरी सर्च में हम लोग सर्च स्पेस एरिया को बार बार रिड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां पे एक लिस्ट कंसीडर कर रहे हैं। ये लिस्ट है अपने पास और लिस्ट में हमारे पास 5 आइटम्स हैं। 5 आइटम्स वी हैव इन दिस लिस्ट एंड नोट दैट दिस लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। चलिए हम लोग यहां पे करेंगे क्या कि 2 वेरिएबल लेंगे। एक लो को इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स से और
एक दूसरा वेरिएबल लेंगे हाई, जिसको हम लोग वैल्यू देंगे कौन सी, तो लास्ट इंडेक्स की। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम लोग मिड को कंप्यूट करेंगे। तो मिड कैसे कंप्यूट होगा, लो प्लस हाई बाई 2। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 5/2 दैट इज 3। और हमको जो है की सर्च करना है, मान लीजिए कि हमको एक की सर्च करना है 50। दिस इज द की दैट वी वांट टू सर्च इन द गिवन लिस्ट। तो हम लोगों ने क्या कंप्यूट किया, मिड। मिड की वैल्यू क्या आई, 3। अब हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग लिस्ट के मिड में आ जाएंगे, लिस्ट के मिड को देखेंगे। तो लिस्ट का मिड कौन है, तो 30 है, ठीक है। और लिस्ट के मिड को हम लोग कंपेयर करेंगे अपने की से। तो की से जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो लिस्ट के मिड पे कौन सा आइटम है, 30, और की वैल्यू क्या है, 50। ध्यान दीजिए की वैल्यू यहां पे क्या है, 50 है। अब 30 और 50 को जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हमारा सर्च जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो की है, दिस की इज ग्रेटर देन 30। ध्यान दीजिए की जो वैल्यू है 50 है, और ये जो 50 है वो हमारे मिड वाले आइटम दैट इज 30 उससे बहुत बड़ा है, उससे बड़ा है। तो अब हम लोगों को इस लिस्ट में मिड के लेफ्ट में आने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू सर्च द लिस्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड, क्योंकि मिड के पहले जितने भी आइटम होंगे वो सब के सब हमारे 30 से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब हमको सर्चिंग करना है, तो अब हम 30 के आगे मतलब राइट साइड में हमें सर्चिंग को करना है। तो जब हम लोग राइट साइड में सर्चिंग को करने आएंगे तो अब हमें अपने इस लो और हाई को चेंज करना होगा। चलिए, चूंकि हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं इसलिए हाई हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, लेकिन लो की वैल्यू अपडेट हो जाएगी किससे, तो मिड +1 से। अब लो की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, मिड की वैल्यू थी 3 + 1 दैट इज 4। यानी अब लो की वैल्यू कितनी हो गई, तो लो की वैल्यू हो गई 4, और हाई हमारा कितना रहा, हाई हमारा रहा 5। हम लोगों ने पहला कंपैरिजन यहां पे किया है, दिस इज आवर फर्स्ट कंपैरिजन, और पहला कंपैरिजन हमारा फेल रहा था। अब हम लोग लो और हाई की वैल्यू से मिड को कंप्यूट करेंगे। तो मिड को कंप्यूट करेंगे तो वी विल यूज द सेम स्ट्रेटजी, लो प्लस हाई बाई 2, तो 5 + 4/2, 9/2, 9/2 इज 4। इंटीजर और इंटीजर का ऑपरेशन है, तो क्या मिलेगा हमको, 4। चलिए, अब हमको मिड की नई वैल्यू क्या मिली, 4। अब हम लोग दूसरे कंपैरिजन के लिए तैयार हैं। दिस इज द सेकेंड कंपैरिजन, लिस्ट ऑफ मिड। यहां पे मिड कितना था, 3 था, और इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे की से। तो यहां मिड की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4। देखिए मिड की वैल्यू यहां निकल के आई है 4। तो लिस्ट ऑफ 4 पर कौन सा आइटम है, तो 40 है, और की वैल्यू क्या है, 50। यानी एक बार फिर से हमारा ये कंपैरिजन क्या हो गया, फेल हो गया। और अब हमने डिसाइड किया कि अब हम मिड के लेफ्ट में नहीं जाएंगे, मिड के राइट में जाएंगे। तो जब मिड के राइट में हम लोग जाएंगे तो हाई विल बी 5 इवन इन दिस केस आल्सो। और अब मिड की नई वैल्यू क्या होगी, तो लो की नई वैल्यू क्या होगी, तो मिड +1 होगी। और अब जो लो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिड +1 होगी। और मिड की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 4,
तो अब लो की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 दैट इज 5, यानी लो हमारा क्या हो गया 5 हो गया और हाई अभी भी हमारा 5 है। अब हम लोग दोबारा कंप्यूट करेंगे मिड को, और मिड क्या हो जाएगा हाई प्लस लो अपान 2, और अब लो की वैल्यू कितनी है 5 है, हाई की वैल्यू 5 है, तो मिड की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। चलिए अब हम लोग तीसरे कंपैरिजन के लिए तैयार हैं, और हम लोगों ने कंपेयर किया लिस्ट ऑफ मिड, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे की से, की वैल्यू है 50, मिड की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 5, और मिड ऑफ लिस्ट ऑफ 5 पे कौन सी वैल्यू है तो 50 है, और इस केस में हमारा जो सर्च है वो कंप्लीट हो गया। यानी तीसरे अटेम्प्ट में 3 ही बार हमको कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ी है, और तीसरे कंपैरिजन में हमको हमारा आइटम मिल गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो मैं यहां पे एक चीज लिख दे रहा हूं कि बाइनरी सर्च जब हम लोग कर रहे हैं, बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में की हमको कितने कंपैरिजन पे मिला है तो तीसरे कंपैरिजन पे हमको की मिला। चलिए अगर यही डेटा सेट अपने पास हो और हमसे कहा जाए कि यहाँ पे अब आप लीनियर सर्च कराइए, तो लीनियर सर्च अगर हम कराएंगे तो लीनियर सर्च में की को सर्च करने के लिए मुझे कितने कंपैरिजन कराने होंगे तो 5 कंपैरिजन कराने होंगे। पहला हम 10 से कराएंगे फेल हो जाएगा, 20 से कराएंगे फेल हो जाएगा, 30 से कराएंगे फेल हो जाएगा, 40 से कराएंगे फेल हो जाएगा, 50 से कराएंगे तो मैच कर जाएगा। अब जो है हुआ क्या कि यहां पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी देखी है किसकी लीनियर सर्च। मैं यहां पे आप लोगों के सामने बाइनरी सर्च इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में लिखता हूं, तो यहां fn की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ n टू बेस 2, log ऑफ n टू बेस 2। ठीक है, चलिए और अब हम लोगों से कहा जाए कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च इन दोनों में सबसे इफिशिएंट कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा बाइनरी सर्च। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में की को फाइंड आउट करने के लिए हमको 3 कंपैरिजन करना पड़ा, और अगर लीनियर सर्च हम लोग कराते तो हमको 5 कंपैरिजन करने की जरूरत। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी देखिए तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है log ऑफ n टू बेस 2, और यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है n। ठीक है, तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन log ऑफ n टू बेस 2, यानी लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, चलिए ये इतना डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि एक लिस्ट है अपने पास, और उस लिस्ट में 1000 आइटम्स हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है Fn वो है n/2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेट gn, इट इज log ऑफ n टू बेस 2, और ये क्या है इट इज द सीलिंग फंक्शन।
ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को आप कंसीडर करिए। डेटा सेट की साइज जो है 1000 है। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द टाइम कंजम्पशन इन लीनियर सर्च एज वेल एज इन बाइनरी सर्च। चलिए, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो टाइम रिक्वायरमेंट किसमें? तो इन लीनियर सर्च। चलिए, तो लीनियर सर्च में क्या है? n अपॉन 2। तो n क्या है? n इज द साइज ऑफ लिस्ट, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये क्या हो गया? n अपॉन 2 गिवन है, और n की वैल्यू क्या है? n इज 100, इसलिए टाइम की रिक्वायरमेंट 100 अपॉन 2 दैट इज 500 यूनिट। And now let us talk about बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में क्या हो जाएगा? log ऑफ n टू बेस 2, और ये दिया गया है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मैंने लिखा 3.5, तो 3.5 का सीलिंग वैल्यू क्या होगा? 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज log ऑफ 1000 टू बेस 2। देखिए, तो 2 टू पावर 8 256, 2 टू पावर 9 कितना होगा? 512, और 2 टू पावर 10 कितना होगा? तो 1024। यानी log ऑफ 10 टू बेस 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 10, और हमने कहा इसको क्या? यूनिट। चलिए, अभी जो इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वहां पे जो कास्ट निकल के आ रही थी उसको हम लोगों ने कंपैरिजन में डाला था कि इतने कंपैरिजन। जैसे हमने कहा कि जो लिस्ट अपने पास थी जिसकी साइज 5 थी, जिसमें आइटम थे 10, 20, 30, 40 और 50, तो लीनियर सर्च 5 कंपैरिजन ले रहा था और बाइनरी सर्च 3 कंपैरिजन ले रहा था। ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूनिट यू कैन आल्सो यूज कंपैरिजंस। यू कैन आल्सो यूज क्या? कंपैरिजन। यानी 1000 आइटम अगर अपने पास है तो लीनियर सर्च कितना कंपैरिजन लेगा? तो 500 कंपैरिजन लेगा एवरेज केस में, जो जैसा कि यहां दिया गया है। और बाइनरी सर्च कितना कंपैरिजन कंज्यूम कराएगा? तो 10 कंपैरिजन कंज्यूम कराएगा, इस बात को चेक करने में कि हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है। चलिए, इस चीज को आप लोग लिख लीजिए इतना, फिर हम लोग इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब जरा आगे वाले पार्ट पे आया जाए। तो हम ये कह रहे हैं, अब जरा आइटम की साइज जो ले लीजिए आप लोग 4000, तो लीनियर सर्च कितना लेगा? n अपॉन 2, 400 अपॉन 2, 4000 अपॉन 2 इट इज 200। 200 क्या? कंपैरिजन। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च तो क्या हो जाएगा? log ऑफ n टू बेस 2, और ये क्या हो गया? log ऑफ 4000 टू बेस 2, और किसमें गया? तो सीलिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा, सीन क्या था कि 2 टू पावर 10 मतलब 1024, यानी इसमें अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 4096। ठीक है, यानी 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 10,
यानी 2 टू पावर 12 इक्वल्स टू 4092। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 12। ठीक है, अब जरा एक कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन ये है कि आइटम 4 यहां पे आइटम जो है कितना है? 1000, और आइटम कितना है यहां पे दूसरे केस में? 4000। और अब हम लोग बात करते हैं किसकी? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ध्यान दीजिए, लीनियर सर्च 1000 आइटम के केस में कितने कंपैरिजन की जरूरत है? तो कंपैरिजन कितना निकल के आया है? 500। और 4000 के केस में कितना कितना कंपैरिजन होगा? तो 2000 कंपैरिजन होगा। ध्यान दीजिए, और 1000 आइटम के केस में बाइनरी सर्च में कितने कंपैरिजन होंगे? 10। ठीक है, और 4000 आइटम के केस में बाइनरी सर्च कितना करना पड़ेगा? 12। ध्यान दीजिए, आइटम 4 गुना हो गया। आइटम अगर 4 गुना हो गया तो बाइनरी सर्च में कितने एडिशनल कंपैरिजन की जरूरत पड़ रही है? 2। जबकि लीनियर सर्च क्या हो जा रहा है? ठीक 4 गुना बढ़ जा रहा है। देखिए, आइटम 1000 था और 4000 हुआ, तो जब 1000 था तो लीनियर सर्च में कितने कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट थी? 500। 4000 में 2000 कंपैरिजन, ठीक 4 गुना हो गया। लेकिन 1000 आइटम की जब बात उठ रही है तो बाइनरी सर्च में कितना कंपैरिजन हो रहा है? 10। और 4000 आइटम में बाइनरी सर्च में कितना कंपैरिजन हो रहा है? 12। तो यहां देखिए, ये 4 गुना बढ़ गया, लेकिन यहां पे केवल 2 यूनिट बढ़ा है। तो अब बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सेलेक्ट करना है सर्चिंग स्कीम, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? लीनियर सर्च को या बाइनरी सर्च को? तो हमारा जवाब होगा कि वी विल गो विद बाइनरी सर्च। क्यों? क्योंकि आइटम ठीक 4 गुना बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना बढ़ा है? 2। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी फंक्शंस हम लोग देखेंगे उनके क्या रोल है, ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, परफॉर्मेंस हमेशा फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। फंक्शन चेंज होगा, परफॉर्मेंस चेंज होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर चल रहे हैं। देखिए, हम लोग अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मेमोरी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अपने पास 2 ही चॉइसेस हैं। या तो मेमोरी कैसी होगी? कंटिग्यूअस होगी, या फिर कैसी होगी? नॉन कंटिग्यूअस होगी। तीसरा कोई ऑप्शन अपने सामने उपलब्ध नहीं है। कंटिग्यूअस बोलने का मतलब
कि जो मेमोरी है वो एडजेकेंट टू ईच अदर। जैसे एरे जो है, एरे के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है? कंटिग्यूअस। ठीक है। नॉन कंटिग्यूअस बोलने का मतलब कि कुछ मेमोरी किसी और पार्ट में होगी, कुछ मेमोरी किसी और पार्ट में होगी। ठीक है, चलिए इस बात को समझने के लिए मैं एक एरे डिक्लेयर में कर रहा हूं। इस एरे को मैंने यहां डिक्लेयर किया, जिसकी साइज कितनी है? 1000 है। और हम लोग डास प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें तो इस एरे के लिए 2000 बाइट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लेगा, ये बात क्लियर है। और इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर जो है डास प्लेटफॉर्म पे कितना बाइट लेता है? तो 2 बाइट लेता है। इसलिए डास प्लेटफॉर्म पे इस एरे के लिए 2000 बाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम मेमोरी का एक जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहां पे, हम कह रहे हैं कि मेमोरी में 2000 बाइट का ये कंटिग्यूअस लोकेशन उपलब्ध है। और अगर ये 2000 बाइट का फ्री एरिया अपने पास उपलब्ध है, तो अब ये जो एरे है, दिस एरे विल बी एलोकेटेड। और अगर 2000 बाइट का कंटिग्यूअस मेमोरी जो है उपलब्ध नहीं होगा, तो ये एरे जो है कभी भी एलोकेट नहीं हो पाएगा। चलिए हम यहां पे एक दूसरा मेमोरी का डायग्राम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये एक मेमोरी है, यहां जरा ध्यान दीजिए। यहां 2 ब्लॉक जो है उपलब्ध है, ये 500 बाइट का है और ये 1500 बाइट का है। दिस इज रैम एंड दिस इज आल्सो रैम। यहां देखिए तो इस फिगर में अपने पास 2000 बाइट उपलब्ध है, लेकिन ये 2000 बाइट इट इज नॉट क्या? कंटिग्यूअस। इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और यहां पे क्या हो रहा है? तो यहां पे 2000 बाइट जो है इट इज क्या? कंटिन्यूअस। देखिए सीन क्या होगा? सीन ये है कि इस वाले केस में एरे एलोकेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहां पे जो 2000 बाइट फ्री अवेलेबल है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। यहां पे एलोकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रीजन ये है कि यहां 2000 बाइट कंटिन्यूअस मैनर में उपलब्ध है। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एरे, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि एरे के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि एरे को जो मेमोरी चाहिए, कैसी चाहिए? तो कंटिग्यूअस चाहिए। 2000 बाइट यहां पे उपलब्ध है, फिर भी ये एरे एलोकेट नहीं हो पा रहा है। कारण वो 2000 बाइट जो है वो कंटिग्यूअस नहीं है। ठीक है, वो 2000 बाइट जो है वो कंटिग्यूअस नहीं है, इसलिए यहां पे एरे जो है एलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो एरे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास जो कंसेप्ट आया उसको हम लोग बोलते हैं
लिंक्ड लिस्ट, क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। अच्छा, कई जगहों पे और इवन आगे भी जो है हम नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी को जो है कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि एरे इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में इस एरे के ऊपर और ग्राफ के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम और डिस्कस करें कि ट्री का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्री इन दिस सब्जेक्ट। चलिए मैं ट्री की टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर कराऊं। तो हम लोग जो ट्री डेली लाइफ में देखते हैं, तो उस ट्री का एक रूट होता है, ट्री से ब्रांचेस निकली होती है, वेरी गुड। ट्री के पास अपने लीव्स होते हैं। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, इसमें भी जो ट्री है, इसके साथ भी वो सारी बातें जुड़ी हुई होंगी। कौन कौन सी बातें? तो रूट होगा, लीफ होगा और ब्रांच। ठीक है, चलिए मैं यहां पे एक ट्री में बना रहा हूं। देखिए मैंने एक ट्री बनाया। अब मैं कहूंगा कि दिस इज द रूट ऑफ क्या, ट्री। ये दोनों क्या है, दिस एंड दिस, ये है ब्रांचेस। यानी रूट से कितनी ब्रांचेस निकली है, 2। और बी और सी क्या है, तो बी और सी की बात करें तो बी क्या है, इट इज अ लीफ एंड दिस वन इज आल्सो ए लीफ। ठीक है, तो अपने रियल ट्री में क्या क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। देखिए ये अपने डेटा स्ट्रक्चर वाला ट्री है, तो ये एक ब्रांच है जो ए और बी को जोड़ रही है, ये एक ब्रांच है जो ए और सी को जोड़ रही है, यानी ए के पास 2 ब्रांचेस हैं। ए इज रूट ऑफ द ट्री, बी और सी लीफ है। लीफ हम उनको बोलेंगे जिनसे कोई और ब्रांच जो है बाहर न निकले। चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें कि इस ट्री की डिग्री कितनी है, ठीक है, डिग्री, तो बेसिकली हम लोग डिग्री की जब बात करते हैं तो हम लोग लीफ की डिग्री पहले निकालें। तो लीफ जो है, लीफ की डिग्री निकालिए। तो देखिए बी और सी, इनसे कोई ब्रांच बाहर निकली है, नहीं निकली है, तो बी और सी इन दोनों की डिग्री क्या हो गई, बी और सी की डिग्री हो गई 0। ए से कितनी ब्रांचेस निकली हैं, तो देखिए नोड ए जो है उससे कितनी ब्रांचेस निकली हैं, 2 ब्रांचेस निकली हैं। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए, ए की डिग्री कितनी है, 2। और इस पूरे ट्री में कितने नोड हैं, तो नोड 3 है, ये नोड, ये नोड, ये नोड। तो रूट इज अ नोड, लीफ इज आल्सो नोड। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों की डिग्री हमने लिखा, तो हमको क्या दिख रहा है कि बी और सी दोनों की डिग्री 0 है और ए की डिग्री 2 है। वो नोड जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ट्री। तो डिग्री ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस ट्री का एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको जब भी आप लोग डीबीएमएस की बात करोगे, जब भी आप लोग कंपाइलर की बात करोगे, जब भी आप लोग ऑटोमेटा थियरी की बात करोगे, ये ट्री का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मसलन
मैंने कहा कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, और मैंने कहा कि इस x प्लस वाई को, इस x प्लस वाई को ट्री के फॉर्म में लिखो, ट्री के फॉर्म में लिखो। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो प्लस हमारा आ जाएगा रूट की जगह पे, x हमारा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा किसका? रूट का, और y हमारा राइट चाइल्ड बन जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि x माइनस वाई के लिए ट्री बनाइए, तो कैसे बनेगा? माइनस रूट बनेगा, x लेफ्ट y राइट। हमसे कहा जाए कि x इंटू वाई के लिए ट्री बनाइए, बहुत आसान है, रूट पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन, x और y। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि 7x माइनस 10 इंटू 4y प्लस 100 टू पावर 3, और हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ ट्री। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, ठीक है? तो जब छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए, तो अभी आपको ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको एकदम छोटा करते हैं, उस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में हमने अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखा। तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इट इज ए, और यहां से यहां तक क्या हो गया? बी। अब जरा देखिए तो ये किस फॉर्म में आ गया? तो नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए क्या बना था? देखिए, तो ऐसे बना था, ए और बी। चलिए अब इस ए को जरा कंसीडर किया जाए, तो ए में क्या आएगा? 7x माइनस 10। चलिए ये 7 माइनस 10 आ रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूं कि इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि इट इज m माइनस n। तो अगर m माइनस n कर लेंगे तो ये कैसे दिखेगा? तो माइनस m और n। चलिए अब जरा m की बात कर लें, तो m में क्या है? 7x, ये m है, तो ये स्टार हो गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टार 7x, और n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो माइनस, ठीक है, m की जगह पे क्या आ जाएगा? स्टार और 7 और x। मेरे ख्याल से ये नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, और n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10, तो यहां पे क्या आ गया? 10। इस तरीके से हम लोगों ने इस a को डील कर लिया, a डील हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको b को कंसीडर करना है। ध्यान दीजिए b को। तो जब b को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4y प्लस 100, और ये पावर है, पावर 3। चलिए मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि इसको आप मान लीजिए दिस इज p पावर q। तो p पावर q को कैसे लिखा जाएगा? तो हम बोलेंगे दिस इज पावर, दिस इज p एंड दिस इज q। गुड। तो ये कैसे लिखा जा सकता है? इट इज दिस 3, और ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोल दें q इसके अकॉर्डिंग, और यहां पे क्या आ जाएगा? p। ठीक है, अब p को जरा ध्यान से देखिए, p को, तो p क्या है? 4y प्लस 100। तो 4y प्लस 100 को अगर हम लोग इसके तरीके से अगर विजुलाइज करें तो क्या एक्सप्रेशन ट्री बनेगा? तो प्लस
100 मल्टीप्लीकेशन 4y, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट अब क्या बन जाएगा, पावर फिर प्लस पावर प्लस 100 फिर मल्टीप्लीकेशन फिर 4 फिर y फिर 100। ध्यान दीजिए, b सॉल्व हो चुका है, a सॉल्व हो चुका है, b सॉल्व हो चुका है, a सॉल्व हो चुका है। इसको एक बार आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं फाइनल ट्री में बनाता हूं। चलिए, तो फाइनल ट्री कैसे बनेगा, तो फाइनल ट्री जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। -10 मल्टीप्लीकेशन 7ax। ये आप लोग लिख चुके हैं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब बात करें b के लिए, तो b का एक्सपेंशन यहां पे ऑलरेडी हो चुका है, तो हटाइए इस b को यहां से, और इसकी जगह पे क्या आएगा, पावर, पावर के लेफ्ट में क्या आएगा 100 फिर प्लस फिर मल्टीप्लीकेशन फिर 4 फिर y और 100, ये यहां पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और एक चीज और, ये यहां पे थोड़ा संशोधन करना होगा। संशोधन ये है कि ये q की वैल्यू 3 है ना, तो ये 100 ना होके यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट इज 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आया होगा। दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ट्री। और ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन ट्री जब भी आप इवन आप रिसर्च में भी जाते हो तो भी आपको एक्सप्रेशन ट्री से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हो, डजंट मैटर वेदर यू आर परफॉर्मिंग द ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ डेटाबेस, इवन इन केस ऑफ कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। इवन आप कंपाइलर लेवल पे आके कुछ और चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प अस टू डिसाइड which algorithm is better one, and the second example that we have considered is of tree, और इस ट्री का एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने एक्सप्रेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या है, लीफ, ठीक है। तो होप कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर में जो है हम लोग वी विल कंसीडर 2 प्रॉब्लम, एक एरे से होगा और एक ग्राफ से होगा, क्योंकि जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि वाई शुड वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, है ना। तो दिस इज ओनली फंडामेंटल, ठीक है, जो आपका एक बेस प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।